एक दिन उमरू अय्यार मिस्र की सैर के लिए निकला। उसे अहराम देखने का बहुत शौक था। जब वो सहरा में पहुंचा तो दूर तक सिर्फ रेत ही रेत फैली हुई थी, न कोई आदमी न पानी। उमरू और उसका घोड़ा दोनों प्यासे थे। अचानक घोड़ा एक टेले के पीछे दौड़ा। उमरू भी पीछे गया, लेकिन वहां जाकर उमरू चौंक गया। घोड़ा पत्थर का बन चुका था। उमरू परेशान हो गया। करीब ही एक आबशार बह रही थी। जैसे ही उसने पानी छुआ तो पानी से एक बोलती हुई मुर्गाबी निकली। मुर्गाबी ने कहा, खबरदार, ये पानी पीने से तुम भी पत्थर के बन जाओगे। उमरू ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? मुर्गाबी बोली, मैं लाटोश जादूगर की गुलाम हूँ। उसने तुम्हारे घोड़े पर जादू किया है। उमरू ने कहा, फिर मेरा घोड़ा कैसे आजाद होगा? मुर्गाबी बोली, मेरा आका ही ये जादू तोड़ सकता है, लेकिन वो बहुत सख्त दिल है। उमरू समझ गया कि जादूगर के महल में जरूर बहुत खजाना होगा। वो सोचने लगा कि अंदर कैसे जाया जाए। मुर्गाबी ने बताया कि जादूगर की बीवी कभी कभी बाहर आती है। उमरू ने अपनी जंबील से जादू किया और खुद को एक खूबसूरत शहजादी में बदल लिया। थोड़ी देर बाद जादूगरनी एक बड़ी चमगादड़ पर बैठकर बाहर निकली। उमरू यानी शहजादी के भेस में रोने लगा। जादूगरनी ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? उमरू ने कहा, मैं यमन की शहजादी हूँ। एक देव मुझे उठा लाया था। जादूगरनी ने कहा, गम न करो, मेरे साथ चलो। यूं उमरू जादूगरनी के साथ महल के अंदर पहुंच गया। वहां लाटूश जादूगर बैठा था। जादूगर ने शक किया कि ये लड़की शहजादी नहीं है। उमरू ने जल्दी से जंबील से मिठाई यानी बर्फी निकाली और कहा, ये यमन की बर्फी है, खाकर देख लो। जादूगर और जादूगरनी बर्फी खाकर फौरन गहरी नींद में सो गए। उमरू ने मौका देखकर सारा खजाना जंबील में डाल और जादू भी टूट गया। महल और आबशार गायब हो गए। घोड़ा फिर से जिंदा हो गया। मुर्गाबी खुश होकर आजाद हो गई और आसमान की तरफ उड़ गई। उमरू घोड़े पर सवार होकर खुशी खुशी वापस अपने मुल्क आ गया।